बुला के धोखे से क्या कहने। रंग दो नजर से मुझको तुम, एक ही होली में दे दो मजा चार होली का। कोई भी के रंग अबीरी बरखा में, कुछ नैनों के कोर भिगोती है होली। निकालने हैं मुझे अपने सबसे अच्छे शेर, जो उसको रंग दे ऐसा गुलाल ढूंढना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सप्तरंगी रंगों से था रंग नाव से, तितलियां ओढ़नी पर सजाने लगा, तितलियां ओढ़नी पर सजाने लगा। नमस्कार, आदाब। हम सब इकट्ठे हुए हैं आज पोएटिस्टिक की सजाई बहुत ही शानदार महफिल होली के लिए, और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शानदार नगीने। होली में जैसे तरह तरह के रंग हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही अलग अलग रंगों के अलग अलग मिजाज के हमारे पास शायर कवि मौजूद हैं, जिनसे हम रूबरू होंगे बारी बारी से। और इसी कड़ी में मुझे चार मिसरे किसी के याद आते हैं। सुनेगा कि चढ़ा है मुल्क पर ऐसा खुमार होली में, चढ़ा है मुल्क पर ऐसा खुमार होली में, मजा चखा दो मुझे एक बार होली में। चढ़ा है मुल्क पर ऐसा खुमार होली में, मजा चखा दो मुझे एक बार होली में। बुला के धोखे से रंग दो नजर से मुझको तुम, बुला के धोखे से क्या कहने। रंग दो नजर से मुझको तुम, एक ही होली में दे दो मजा चार होली का। और इसी के साथ मैं अपने कवि, मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि, प्रेम के मुक्तक लिखते हैं, प्रेम के गीत लिखते हैं, और ऐसे ही तमाम रंग उनके पास मौजूद हैं। मैं प्रदीप तिवारी तथास्तु जी की तरफ जाता हूं, और अगली आवाज़ उनकी आपको सुनने को मिलेगी। प्रदीप भाई। शुक्रिया वासु भाई, और आप सभी पोएटिस्टिक फैमिली को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कवि प्रदीप त्रिपाठी, और जैसा कि भाई ने बताया मुझे कि होली की फुहारें, तो कुछ फुहारें मेरी तरफ से भी शुरुआत करते हैं कि इश्क के ख्वाब उसको दिखाने लगा, इश्क के ख्वाब उसको दिखाने लगा, रंग संग खेलने को मनाने लगा। सप्तरंगी रंगों से था रंग नाव से, क्या बात है। सप्तरंगी रंगों से था रंग नाव से, तितलियां ओढ़नी पर सजाने लगा, तितलियां ओढ़नी पर सजाने लगा। धन्यवाद वासु भाई। और कुछ मिसरे सुनिएगा होली के ही संबंध में कि बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, क्या बात है। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, पर गुलाबों से ज्यादा तू मशहूर है। क्या बात है। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। और हम भगवान राम के क्षेत्र से आते हैं, अवध से, तो वहाँ पे होली कैसी खेली जाती है प्रेमी और प्रेमिका के बीच में। सुनिएगा कि रंग है खेलना देख कर डर गई, रंग है खेलना देख कर डर गई, रंग है हाथ उसके मेरे सिंदूर है। क्या बात है, क्या बात है। रंग है हाथ उसके मेरे सिंदूर है, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। और ज्यादातर जो प्रेमी होते हैं एक रंग जरूर खेलना चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, और वो सिंदूर, वो भी एक तरह का रंग ही है। तो उस पर एक शेर सुनिएगा कि मांग भर लो यहाँ से यहाँ तक प्रिय, क्या बात है, क्या बात है। मांग भर लो यहाँ से यहाँ तक प्रिय,
उतनी ही उम्र है जितना सिंदूर है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। धन्यवाद। उतनी ही उम्र है जितना सिंदूर है, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। और वासु भाई, मैं आपको, हमारी तरफ फगुआ गाया जाता है, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो हमारे तरफ एक प्रचलित फगुआ है, उसके लेखक का उनके नहीं नाम जानते, क्योंकि आमतौर पर जो लोकगीत होते हैं उनके रचनाकार कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते हैं, जानकारी नहीं होती। तो इस पूरे फाग या फगुआ का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो सुनाता हूँ, उसमें से कुछ सुनना कि होली के इस संदर्भ में। न मारो पिचकारी मोरे देवरा, न मारो पिचकारी मोरे देवरा, दुई पैसा के रंग तुम्हारो, दुई पैसा के रंग तुम्हारो, 100 रुपया के साड़ी, न मारो पिचकारी मोरे देवरा। और विडंबना क्या है, मना क्यों किया जा रहा है कि होरिहारन के कवन भरोसा, होरिहारन के कवन भरोसा, कई डारही गद्दारी, न मारो पिचकारी मोरे देवरा, न मारो पिचकारी मोरे देवरा। तू बाट्या बगियन के भंवरा, तू बाट्या बगियन के भंवरा, हम बाटिन फुलवारी, न मारो पिचकारी मोरे देवरा, न मारो पिचकारी मोरे देवरा। और ये संदर्भ जो आखिरी 2 पंक्तियों का है कि हमारे यहाँ भाभी माँ कहा जाता है, और वो संदर्भ अवध से ही आया है। तो सुनिएगा इसमें क्या है कि तू हमरे लड़िका की नाई, तू हमरे लड़िका की नाई, तू हमरे लड़िका की नाई, हम तोहरी महतारी, न मारो पिचकारी मोरे देवरा, न मारो पिचकारी मोरे देवरा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सब पे खुशियों के ढेर सारे रंग बरसाए। धन्यवाद। बहुत शानदार तिवारी जी, और एक बार तिवारी जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। अवध के रंग हैं, और अवध के रंग अगर बात चलती है तो प्रदीप तिवारी से अच्छा कौन ही हमें यहाँ पर बता सकता है। लेकिन एक रंग और भी है हमारे पास, जो कहीं ना कहीं तिवारी जी से जुड़ता भी है, और वो रंग पूरे देश में, बल्कि मैं ये कहूँ देश के बाहर भी फैल रहा है बहुत तेज़ी से। और जब भी रंग की बात चलेगी, जब भी होली की बात चलेगी, तो एक कैरेक्टर ऐसा है, हालांकि वो 2 हैं लेकिन उनको 2 कहना भी अपने आप में एक पाप है। राधा कृष्ण की बात के बिना होली का और रंग का काम पूरा नहीं हो सकता। हमारे बीच एक ऐसी आवाज़ है जिसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, पहुंची तो कोई और थी, लौटी तो कोई और ऐसी ही एक आवाज़ के साथ जो कभी पहुंची, जिसने शुरुआत की लिखने की, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैंने उनका शुरू से सफ़र देखा, और आज वो जिस मकाम पर है, मैं बहुत खुशी से, बहुत एहतमाम से, बहुत सम्मान के साथ उनको आवाज़ देता हूं। हमारे बीच मौजूद हैं कृति चौबे जी, जो कि सोनभद्र से आती हैं। अगले रंग वो आपके सामने फैलाएंगी और बताएंगे कि कैसे महफिल को रंगीन, कैसे महफिल को खुशनुमा बनाया जाता है। और मैं बस यही कह सकता हूं कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। बहुत बहुत एहतमाम, बहुत ही सम्मान के साथ कृति चौबे जी। बहुत बहुत आभार पांडे जी, इतनी खूबसूरत पंक्तियों के माध्यम से मुझे आवाज़ देने के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ से पोएटिस्टिक परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब होली के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं,
और होली प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, तो मैं कुछ प्रेम के रंग अपने तरफ से इस क्रम में जोड़ना चाहती हूँ। सुनिएगा। सूनेपन में वो धड़कन की धुन जैसा, हर आलम में उसका साथ शगुन जैसा, हंसता है तो रंग बिखरते मौसम में, हंसता है तो रंग बिखरते मौसम में, एक दीवाना लड़का है फागुन जैसा, एक दीवाना लड़का है फागुन जैसा। और होली एक ऐसा त्योहार है जो खुशियां लेकर आता है, लेकिन होली के साथ कई रंग सिमटे होते हैं और सभी के लिए होली का महत्व, होली का रंग अलग अलग है। ये पंक्तियां देखिएगा। कितने सारे भाव संजोती है होली, कितने सारे भाव सजोती है होली, एक जैसी कब सबकी होती है होली, कोई भीगे रंग अबीरी बरखा में, कोई भीगे रंग अबीरी बरखा में, कुछ नैनों के कोर भिगोती है होली, कुछ नैनों के कोर भिगोती है होली। और देखिए, प्रेम का जो रंग होता है वो हमारे प्रीतम से होता है कि वो कैसा है, कैसा उसका समर्पण है, तो जीवन उतना ही सुंदर हो जाता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सुर्ख रोली का रंग हो बिखरा, क्या बात, मीठी बोली का रंग हो बिखरा, उसकी आंखें हैं मेरे चेहरे पर, उसकी आंखें हैं मेरे चेहरे पर, जैसे होली का रंग हो बिखरा, जैसे होली का रंग हो बिखरा। और इस प्रेम के क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ, आपको एक प्रेम के गीत से जोड़ती हूँ। एक समर्पण और प्रेम का भाव लिए हुए ये गीत है, सुनिएगा। और चाहूं नहीं कुछ सपन के लिए, और चाहूं नहीं कुछ सपन के लिए, एक सूरत तुम्हारी नयन के लिए, और चाहूं नहीं कुछ सपन के लिए। और देखिएगा कैसा प्रेम और कैसा समर्पण में। मेरे श्रृंगार का तुम ही आधार हो, बांध लूं प्राण से वो सरोकार हो, क्या बात, जिंदाबाद। देखते ही तुम्हें भाव वंदन बना, तुमको छूकर हृदय घाव चंदन बना, तुमको छूकर हृदय घाव चंदन बना। ये जन्म तो है कम इस लगन के लिए, ये जन्म तो है कम इस लगन के लिए, एक सूरत तुम्हारी नयन के लिए, और चाहूं नहीं कुछ सपन के लिए। और जैसे आराध्य की मूरत मन में बस जाए तो मन पावन हो जाता है, प्रेम का भी स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है कि जब प्रियतम मन में बस जाता है तो मन बिल्कुल मंदिर जैसा हो जाता है। इसी भाव का ये बंद है, सुनिएगा। तुम बसे हो तो मन इतना पावन हुआ, सुनिएगा। तुम बसे हो तो मन इतना पावन हुआ, पहले पाषाण था आज
आज कुंदन हुआ, प्रेम मन के लिए एक आराधना, प्रेम का मर्म सबसे बड़ी साधना, प्रेम का मर्म सबसे बड़ी साधना। नेह बरसे नयन आचमन के लिए, नेह बरसे नयन आचमन के लिए, एक सूरत तुम्हारी नयन के लिए, और चाहूं नहीं कुछ सपन के लिए। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। प्रेम को ही झुका है सदा शीश भी, प्रेम आंसू भी है, प्रेम आशीष भी, प्रेम से ही उजाला हृदय में हुआ, भाव दीपित हुए प्रेम ने जब छुआ, भाव दीपित हुए प्रेम ने जब छुआ। प्रेम वरदान भी है अमन के लिए, प्रेम वरदान भी है अमन के लिए, एक सूरत तुम्हारी नयन के लिए, और चाहूं नहीं कुछ सपन के लिए, एक सूरत तुम्हारी नयन के लिए। बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार गीत पढ़ा कृति जी ने, और बहुत ही शानदार महफिल आगे बढ़ रही है। और अब हम बुलाना चाहेंगे अपने बीच में उस शख्स को जिन्होंने अभी तक सबको यहाँ पे पढ़वाया, जिन्होंने सबको आमंत्रित किया। तो अब हम उन्हें मंच पे आमंत्रित करेंगे या फिर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करेंगे, जो हमारे बेहद पसंदीदा शायरों में से एक है, हमारे प्रिय मित्र और कमाल के शायर वासु पांडे जी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, और शानदार महफिल चल रही है। और मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा पोएटिस्टिक का, जितने इतनी खूबसूरत शाम आज हमको उपलब्ध कराई है और होली के इन रंगों से हमें रूबरू करवाया है। होली का तिवारी जी मुझे एक प्रसंग याद आता है भैया। लगभग हम सभी लिखने वालों के जीवन में एक बार ये होता है कि राइटर्स ब्लॉक जिसको बोलते हैं हम, कि लिखते हैं और लिखते लिखते कुछ आता नहीं। ऐसा ही है, लगभग हर शायर हर कवि इस चीज से गुजरता है जीवन में एक ना एक बार। तो आज से कुछ साल पहले जब ये ब्लॉक मेरे पास आया, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है होली की, बहुत पुरानी, जिसको कहते हैं कि अगर किसी ने होलिका के ऊपर किसी व्यक्ति की कोई वस्तु रख दी है जाकर, तो उसे वापस लेने के लिए उसे उसी की कीमत के बराबर की कोई चीज देनी होती थी होलिका को, तब वो अपनी चीज वापस लेता था। हाँ। तो मुझे लगा कि मेरी होलिका शायद ऐसे ही पूरी होनी है, और मुझे वो चीज जो अपनी शायरी के बराबर पसंद थी, क्योंकि काम दो ही थे करने हमें, आशिकी या तो फिर शायरी। आशिकी भी नहीं कर सके, शायरी भी नहीं कर सके, तो मुझे कहीं ना कहीं जाकर वो आशिकी उस होलिका में दहन करनी पड़ी। और उसके बाद जाकर मेरा कहीं वो राइटर्स ब्लॉक टूटा और मैं फिर से कुछ कह पाया। तो मैं वहीं से कुछ चंद मिसरे, क्योंकि होली का माहौल है, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। सुनेगा कि मलाल है कि कई साल तक नहीं पहुंचे, मलाल है कि कई साल तक नहीं पहुंचे, हमारे रंग तेरे गाल तक नहीं पहुंचे। मलाल है कि कई साल तक नहीं पहुंचे, हमारे रंग तेरे गाल तक नहीं पहुंचे, किसी ने मांग में सिंदूर भर दिया उसकी, किसी ने मांग में सिंदूर भर दिया उसकी, और एक हम हैं कि गुलाल तक नहीं पहुंचे। क्या बात है। किसी ने मांग में सिंदूर भर दिया उसकी, और एक हम हैं कि गुलाल तक नहीं पहुंचे। कई अशार, ये राइटर्स ब्लॉक की बात है, कि कई अशार लिखे ही नहीं गए हमसे, कई अशार लिखे ही नहीं गए हमसे, बहुत से अश्क थे रुमाल तक नहीं पहुंचे। कई अशार लिखे ही नहीं गए हमसे, बहुत से अश्क भी रुमाल तक नहीं पहुंचे, मलाल है कि कई साल तक नहीं पहुंचे,
हमारे रंग तेरे गाल तक नहीं पहुंचे। और मेरा मन है कि कुछ गजल, ताजा गजल से कुछ अशार आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई हैं, जो मेरे यूथ हैं, जो मेरे साथी हैं, प्रेम की बहुत बात होती है, होली का त्योहार है, हम सभी प्रेम कहते हैं, पर मैं कहीं ना कहीं तुमसे थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूं, उस लिहाज से अपना एक अनुभव तो भैया बनता है साझा करना। कुछ भी करना, कितना भी प्रेम करना, लेकिन खुद को स्टेब्लिश करना मत भूलना। अपनी कीमत पर कोई प्यार मत करना। एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक तुम एक मामूली चरवाहे रहोगे, जब तक एक मामूली ग्वाले रहोगे, कोई ना कोई लोक लाज, किसी ना किसी पिता की मजबूरी, कोई ना कोई सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो आपकी प्रेमिका को रोक लेगी, भले ही वो आपसे कितना प्रेम करती है। वाह वाह वाह। लेकिन जिस दिन आप द्वारकाधीश बन जाएंगे, मंडप में बैठी एक लड़की आपको चिट्ठी लिखेगी कि शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, वरना जान दे दूंगी इसी मंडप में। इसलिए पहले द्वारकाधीश बन जाना, उसके बाद खूब मोहब्बत करना। सुना के तेरे प्याले से डर जानी नहीं है, तेरे प्याले से डर जानी नहीं है, कि अब जोगन है वो रानी नहीं है। तेरे प्याले से डर जानी नहीं है, कि अब जोगन है वो रानी नहीं है। किसी के नाज तक सर पर उठाए, किसी के नाज तक सर पर उठाए, किसी की बात तक मानी नहीं है। किसी के नाज तक सर पर उठाए, किसी की बात तक मानी नहीं है। तुम्हें मिल जाए गरसानी हमारा, तुम्हें मिल जाए गरसानी हमारा, हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें मिल जाए गरसानी हमारा, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे हश्र से वाकिफ थे सारे, हमारे हश्र से वाकिफ थे सारे, किसी को कोई हैरानी नहीं है। हमारे हश्र से वाकिफ थे सारे, किसी को कोई हैरानी नहीं है। तेरे प्याले से डर जानी नहीं है, कि अब जोगन है वो रानी नहीं है। बहुत अच्छा। और क्योंकि होली का त्योहार है तो मैं ऐसी मनहूस बातों पर तो अपनी बात खत्म करके नहीं जाऊंगा। मैं कुछ तरन्नुम से सुनाने की आज जहमत करना चाहता हूं, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, और पोर्टिस्टिक ने इतनी अच्छी महफिल भी दी है। तो सुनिएगा कि गर प्यासे को निर्झर सावन मिल जाए तो कैसा हो। गर प्यासे को निर्झर सावन मिल जाए तो कैसा हो। हर सजनी को उसका साजन मिल जाए तो कैसा हो। और नेह त्याग के रंग मिलाकर, नेह त्याग के रंग मिलाकर प्रेम का रंग बनाना है। उनकी महावर इनका चंदन मिल जाए तो कैसा हो। उनकी महावर इनका चंदन मिल जाए तो कैसा हो। के अंजुरी को अंजुरी का कंपन मिल जाए तो कैसा हो। क्या अच्छा है। निस्पंदित ही को स्पंदन मिल जाए तो कैसा हो। अंजुरी को अंजुरी का कंपन मिल जाए। वो पहली छुअन हाथ कांप जाते हैं आपके छूने से किसी को, के अंजुरी को अंजुरी का कंपन मिल जाए तो कैसा हो। निस्पंदित ही को स्पंदन मिल जाए तो कैसा हो। और प्रेम सफल ना हुआ किसी का, प्रेम सफल ना हुआ किसी का, युग युग से सुनते आए। प्रेम सफल ना हुआ किसी का, युग युग से सुनते आए।
अब बरसाने को वृंदावन मिल जाए तो कैसा हो। अब बरसाने को वृंदावन मिल जाए तो कैसा हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इसी के साथ अब हम इस महफिल को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और हमारे बीच जो मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पर तिवारी जी बहुत ही कायल हूँ। उनका एक शेर मुझे याद आता है कि तू जिसे जीतने की बात कर रहा है दोस्त, तू जिसे जीतने की बात कर रहा है दोस्त, वो खेल है ही नहीं आम आदमी के लिए। ऐसे शेरों के, ऐसे अशार के, ऐसे गीतों के खालिक, ऐसे गीतों के मालिक हमारे बीच मौजूद हैं अमूल्य मिश्रा भाई जी। और आज वो अपने शानदार रंग फैलाएंगे यहाँ पर, इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा भैया होली के अलावा जो उनके अशार मुझे बहुत पसंद हैं, जो उनके गीत मुझे बहुत पसंद हैं, अगर उनमें से भी भैया आपको सुनाना चाहें तो बहुत कृपा होगी आपकी। और मैं बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ बनाना चाहता हूँ अमूल्य मिश्रा जी को वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। थैंक यू वाजू भाई। और होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक गजल से चंद अशार देखिएगा। शबे फिराक कोई खदो खाल ढूंढना है, वो रंग हाथ में है मुझको गाल ढूंढना है, निकालने हैं मुझे अपने सबसे अच्छे शेर, निकालने हैं मुझे अपने सबसे अच्छे शेर, जो उसको रंग दे ऐसा गुलाल ढूंढना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निकालने हैं मुझे अपने सबसे अच्छे शेर, जो उसको रंग दे ऐसा गुलाल ढूंढना है। और एक शेर देखिएगा, रिकॉर्ड रूम से कुछ फाइलें निकालनी है। भाई साहब सुनिएगा, रिकॉर्ड रूम से कुछ फाइलें निकालनी है, गमों के ढेर में मुझको मलाल ढूंढना है। रिकॉर्ड रूम से कुछ फाइलें निकालनी है, गमों के ढेर में मुझको मलाल ढूंढना है। सजा के तौर पे हमको मिली है ये दुनिया, सितम तो ये है कि इसमें कमाल ढूंढना है। सजा के तौर पे हमको मिली है ये दुनिया, सितम तो ये है कि इसमें कमाल ढूंढना है। क्या कहने भैया, क्या कहने, वाह वाह वाह। सितम तो ये है कि इसमें कमाल ढूंढना है। एक गजल के चंद अशार और देखिएगा कि सबसे अव्वल जान रंगों में तुम्हारा रंग है, सबसे अव्वल जान रंगों में तुम्हारा रंग है, तुम मेरे सीने से लग जाओ तो अच्छा रंग है। सबसे अव्वल जान रंगों में तुम्हारा रंग है, तुम मेरे सीने से लग जाओ तो अच्छा रंग है। वो की रंगों में रंगी है मैं कि उसके इश्क में, वो जो रंगों में रंगी है मैं जो उसके इश्क में, उसका अपना रंग है और मेरा अपना रंग है, उसका अपना रंग है और मेरा अपना रंग है। रंग फीके हो रहे हैं जश्न होली के तमाम, रंग फीके हो रहे हैं जश्न होली के तमाम, तुम नहीं हो साथ तो ये कैसा कैसा रंग है, तुम नहीं हो साथ तो ये रंग कैसा रंग है। हाय ये दिल के तकाजे, हाय ये दुनिया के फर्ज, हाय ये दिल के तकाजे, हाय ये दुनिया के फर्ज, है किसी का गाल पे दिल पे किसी का रंग है किसी का गाल पे दिल पे किसी का रंग है। लोग हैं नफरत पे आमादा मैं अपने इश्क पे, लोग हैं नफरत पे आमादा मैं अपने इश्क पे, अपनी अपनी आदतें हैं अपना अपना रंग है, अपनी अपनी आदतें हैं अपना अपना रंग है। एक गजल और देखिएगा, आपने कहा कि दिल की दुकान में यूं तो खसारा था उन दिनों, दिल की दुकान में यूं तो खसारा था उन दिनों, लेकिन फिर भी वो एक शख्स हमारा था उन दिनों। दिल की दुकान में यूं तो खसारा था उन दिनों, फिर भी वो एक शख्स हमारा था उन दिनों। दुनिया के पास उसका कोई भी बदल नहीं, दुनिया के पास उसका कोई भी बदल नहीं, जो वक्त तेरे साथ गुजारा था उन दिनों। दुनिया के पास उसका कोई भी बदल नहीं,
जो वक्त तेरे साथ गुजारा था उन दिनों, धुंधला सा याद है मुझे हंसता हुआ वो शख्स, धुंधला सा याद है मुझे हंसता हुआ वो शख्स, मेरे ख्याल से वो तुम्हारा था उन दिनों, मेरे ख्याल से वो तुम्हारा था उन दिनों। शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार भैया, बहुत प्यारे अशार पढ़े और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए, पोएटिस्टिक का इतनी शानदार महफिल सजाने के लिए। और जुड़े रहिए, प्यार फैलाते रहिए। होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। प्यार फैलाते रहिए, रंग फैलाते रहिए और गाते मुस्कुराते रहिए। यूं ही हम सबसे मोहब्बत बनाए रखिए। मोहब्बत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।